हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रेशो एनालिसिस का पार्ट 3। ओके, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। तो इससे पहले का अगर कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप लोगों को वो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्विक रेशो के बारे में, जिसको हम लोग लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। और ये किसका टाइप है, मैंने आपको बताया हुआ है लिक्विडिटी रेशोज़ का। ओके, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हम बात करते हैं ना। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ करंट रेशो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है लिक्विड रेशो। सो देखिए, क्विक रेशो आ सकता है, एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो। तीनों का एक ही मीनिंग है। आपको अदर नेम्स ज़रूर पता होने चाहिए। क्या क्या है? लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक तो हमने करंट रेशो पढ़ा था, लेकिन ये उससे भी अलग है। इसमें क्या है कि हम अब जो स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंसेस उनको इंक्लूड इसमें हम नहीं करते। क्यों? देखो, व्हेन देयर इज अ प्रेशर टू पे द करंट लाइबिलिटीज इमीडिएटली और एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, ओके, और मैक्सिमम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी पड़े, इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़े एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो उस केस में हम लोग क्विक रेशो फाइंड आउट करते हैं करंट रेशो की जगह। ठीक है, क्विक रेशो इज कैलकुलेटेड इन प्लेस ऑफ करंट रेशो। ओके, अब क्विक रेशो किस में दिखाएगा रिलेशन? क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे आपका करंट रेशो किस में दिखाता था? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो जो आपका क्विक रेशो है वो किसके बीच में रिलेशन दिखाता है? वो दिखाता है रिलेशन क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो अब बात आती है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स पे डिफरेंस क्या है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, और दोज विच कैन बी क्विकली और इमीडिएटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि जिनको हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों? देखो, स्टॉक का अब हमें क्या पता वो जल्दी सेल होगा या नहीं होगा। अगर सेल होगा फिर जाके कैश में कन्वर्ट होगा, और हो सकता है क्रेडिट में हो जाए, तो फिर डेटर्स बनेंगे, बिल्स रिसीवेबल, फिर जाके कैश में कन्वर्ट होगा, है ना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपके क्या है, एक टाइप के ऑलरेडी आपने एडवांस में पे कर दिया, उसको हम कैश में तो रियलाइज नहीं कर सकते ना। तो ध्यान रखना, करंट एसेट्स में से जब हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तब हमारे पास क्विक एसेट्स आती हैं, और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब रीज़न जो मैंने आपको बताया, बिकॉज स्टॉक में नॉट बी सोल्ड इमीडिएटली और में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट अ शॉर्ट नोटिस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट नोटिस पे हम उसको कन्वर्ट कर सके या सेल कर सके। ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, मतलब कैश में। सो दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो, क्विक रेशो का अदर नेम क्या है? एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, या फिर इसको हम लिक्विड रेशो भी बोलेंगे। कुछ भी आए, इन तीनों में से आपने ध्यान रखना है। और इसका हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स की अगर हम बात करें, क्विक एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ओके, और क्विक एसेट्स में अगर आपको बाय चांस सीधा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हो ना आपके उस पर, तो करंट एसेट्स में से जब हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती हैं।
और अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्विक रेशो की बात करें, जैसे हम लोगों ने अब मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड करंट रेशो बताया था, जैसे कि वो 2:1। अब ऐसे ही क्विक रेशो का भी होना चाहिए 1:1। मतलब क्या है कि जो हमारे क्विक एसेट्स उतनी तो होनी ही चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के इक्वल, ठीक है, ताकि हम करंट लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट नोटिस पे एमरजेंसी के केस में जब भी नीड हो उसको हम क्या कर सकें, उनकी पेमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो आपने इसका फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट, करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, ठीक है, तब जाके हमारी क्या आ जाती है, क्विक एसेट्स। नीचे तो डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास क्या आता है, डिनोमिनेटर में तो सेम वही करंट लाइबिलिटीज़ ही आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्विक रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए स्टॉक एट द एंड दिया हुआ है, तो इसको हम क्विक रेशो निकालना है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। डेटर्स, अब डेटर्स में से प्रोविजंस लेस करेंगे तो ये आपके पास ये 1,30,000, इनको ऐड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल ये भी ऐड होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी ऐड होंगी, कैश इन हैंड, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये इनको हम ऐड करते हैं, क्विक एसेट्स कितनी आ जाएंगी आप लोगों के पास, आप ऐड करेंगे 1,30,000, ठीक है, प्लस 2 1,32,000 हो गया। 1,32,000 में 40 ऐड करते हैं 1,72,000, और 1,72,000 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास कितना आता है, ये आपके पास 197 आ जाएगा। एक बार आप फिर भी इसका टोटल चेक कर लेना। और क्रेडिटर्स पे देखो बिल्स, यहाँ पे एक चीज़, सॉरी, एक आपका ये रह गया है, यहाँ पे हमारे पास जो बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हो गए हमारे पास, 70,000, ये ऐड होंगे करंट लाइबिलिटी में, 40,000 ये ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड होगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड होगा, डिविडेंड्स पेएबल भी, बट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी, फ्यूचर की है ना, हम यहाँ इसको फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी को भी ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्रेड क्रेडिटर्स को, आपने बिल्स पेएबल को, ये बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, प्रोविजन फॉर टैक्स को और डिविडेंड्स पेएबल, इनको ऐड करना है, बट इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि ये फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी है। और अब क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल जितना भी आएगा, आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से क्विक रेशो के बारे में क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। Okay, thank you so much. Keep learning and have a nice day.